आज मैं आपके लिए साइंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विज्ञान के रासायनिक सूत्र, जिसे कि हम केमिकल फार्मूला भी बोलते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं सिर्फ आपको एक ही लाइन में बताऊंगा कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए हों। ठीक है, मतलब फ्रेंड्स कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हास्य गैस जिसे कि हम लाफिंग गैस भी बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सही आंसर है इसका N2O। N2O जो है ये हास्य गैस का रासायनिक सूत्र होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, ये जो मैंने N2O लिखा है, जो मैंने आपको बताया कि हास्य गैस है, इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। एग्जाम में फ्रेंड्स पता है क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, आपसे ना पूछा जा सकता है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप लिखोगे N2O, और N2O को हम हास्य गैस भी बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और फ्रेंड्स ये जो N2O मैंने आपको बताया, इसमें जो N है ये नाइट्रोजन होता है, जो O है ये ऑक्सीजन होता है। अगला है हमारा साधारण नमक। फ्रेंड्स, जो घरों में हम नमक इस्तेमाल करते हैं, जिसे कि हम साधारण नमक या कॉमन साल्ट भी बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सही आंसर इसका NaCl। NaCl जो है ये साधारण नमक का यानी कॉमन साल्ट का रासायनिक सूत्र कहलाता है। फ्रेंड्स, ये जो NaCl है इसे हम सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। फ्रेंड्स साथ साथ में ना 2 क्वेश्चन चल रहे हैं। देखो, एक तो मैंने आपको बता दिया कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जाम में कि जो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl होता है। क्योंकि फ्रेंड्स देखो यहाँ पे क्या है, Na होता है सोडियम, ठीक है, Cl क्या होता है, क्लोरीन होता है, तो इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इसको वैसे हम देशी शब्दों में बोलते हैं साधारण नमक। ठीक है, आप किसी भी दुकान पे जाओगे ना फ्रेंड्स, उसको आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि मुझे सोडियम क्लोराइड दो, उसको तो समझ ही नहीं आएगा। इसलिए फ्रेंड्स हम देशी भाषा में इसको बोलते हैं नमक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो कम से कम आपको इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना ही पड़ेगा, तभी आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से याद होंगे। ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूँ फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारी जल जिसे कि हम हार्ड वाटर भी बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सही आंसर है इसका D2O। D2O जो है ये भारी जल जिसे कि हम हार्ड वाटर भी बोलते हैं का रासायनिक सूत्र होता है। अगर आपसे एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाए कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ठीक है, और अगर आपसे भारी जल पूछा जाए तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। ठीक है, कम से कम फ्रेंड्स आप वीडियो को 2 बार जरूर देखना, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। इसमें सिर्फ याद करने वाला है, समझने वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सही आंसर इसका NH3। NH3 जो होता है ये अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला कर लेते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिरका जिसे कि हम विनेगर भी बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सही आंसर इसका CH3COOH। CH3COOH जो है ये सिरका का रासायनिक सूत्र होता है, या आप बोलो सिरका यानी विनेगर का केमिकल फॉर्मूला होता है। जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ ना, CH लिखा है ना, और COH इस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, एग्जाम में फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे। अगला है हमारा, रसायनों का राजा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सही आंसर है इसका H2SO4। जो H2SO4 होता है ना, इसे हम रसायनों का राजा भी बोलते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो H2SO4 है इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। आपको याद रखना है, H2SO4 को हम सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये रसायनों का राजा कहलाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिखा है ना सिरका का रासायनिक सूत्र में लिखा है CH3COOH, वैसे इसको हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, याद रखना है, एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं CH3COOH का। अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लें कि एसिटिक अम्ल को कैसे लिखते हैं, तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH3COOH होता है। देशी भाषा में इसको हम सिरका बोलते हैं। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको करवाया रसायनों का राजा, ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, या आप बोल सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। ये भी आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, खाने का सोडा जिसे कि हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सही आंसर है NaHCO3। NaHCO3 जो है ये बेकिंग सोडा, या आप बोल सकते हो जो खाने वाला सोडा होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है।
और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो NaHCO3 लिखा है, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आपको याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का रासायनिक नाम होता है। फ्रेंड्स देखो दोनों क्वेश्चन साथ साथ में चल रहे हैं, दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से लिखने पड़ेंगे कहीं पे नोट्स बना के, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। खाने का सोडा जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, और NaHCO3 का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा ही गया है। अगला है हमारा ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। रेलवे में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा ही गया है। तो ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स वो होता है O3, ठीक है, ये आपको याद रखना है। O3 जो है ये ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है, या बोल सकते हो केमिकल फॉर्मूला होता है ओजोन का। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जल गैस जिसे कि हम वाटर गैस भी बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सही आंसर है इसका CO+H2। CO+H2 जो है ये जल गैस का रासायनिक सूत्र होता है, या बोल सकते हो वाटर गैस का केमिकल फॉर्मूला होता है। फ्रेंड्स ये जो CO है ना, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये जो H2 है ये है हाइड्रोजन। आपको याद रखना है CO+H2 जो है ये जल गैस का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। अगर आप फ्रेंड्स एग्जाम में ये पूछे कि जो जल गैस होता है उसमें होता क्या क्या है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। फ्रेंड्स ना ये जो जल गैस मैंने यहाँ पे लिखा है वाटर गैस, इस पे क्वेश्चन और भी पूछा जाता है। मैंने आपको बताया कि इसका रासायनिक सूत्र होता है CO+H2, ठीक है, या बोल सकते हो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और हाइड्रोजन होता है। तो पूछा जाता है किस अनुपात में होता है, फ्रेंड्स ये होता है 1:3 में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है हमारा कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सही आंसर इसका NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, और NaOH को मैंने क्या बताया आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा धावन सोडा, मतलब धोने वाला जो सोडा होता है जिसे कि हम सोडियम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लो वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सही आंसर इसका Na2CO3। ठीक है, क्या लिखा मैंने यहाँ पे मैंने लिखा Na2CO3 जो है ये धावन सोडा जिसे कि हम जिसका प्रयोग हम कपड़े धोने के लिए करते हैं और वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है Na2CO3, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो Na2CO3 लिखा है ना मैंने, इसको हम सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। मतलब सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक Na2CO3 का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम कार्बोनेट है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सही आंसर है इसका CaO, यहाँ पे लिख देता हूँ CaOCl2। CaOCl2 जो है ये ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र कहलाता है। और फ्रेंड्स ये जो CaOCl2 मैंने यहाँ पे लिखा है ना, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। ठीक है, फिर से बताता हूँ, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट जो है ये CaOCl2 का रासायनिक नाम होता है। एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछेंगे कि जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो आपका आंसर CaOCl2 होगा। ठीक है, और देसी भाषा में बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, जो कि फ्रेंड्स हम पानी। अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फ्रेंड्स अम्लीय वर्षा को हम एसिड रेन भी बोलते हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपका सही आंसर होगा SO2 + NO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा का रासायनिक सूत्र होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया। फिटकरी जिसको कि हम एलम भी बोलते हैं, फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सही आंसर इसका काफी लंबा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ KAL। फ्रेंड्स ये जो AL होता है ना, ये अल्मोनियम होता है। ठीक है, अल्मोनियम का रासायनिक सूत्र होता है SO4 ट्वाइस 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, और फ्रेंड्स को हम एक तरीके से और लिखते हैं, वो भी लिख देता हूँ, कभी कभी आपको ऑप्शन में अलग अलग दे सकते हैं। SO4, ठीक है, Al2 SO4 3, ठीक है, 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये दो तरीके से हम फ्रेंड्स लिख सकते हैं इसको। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, बस इसमें क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना कि ये जो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे K लिखा है ना, K जो होता है ये रासायनिक सूत्र होता है पोटेशियम का। याद रखना, अगर आप एग्जाम में पूछ ले कि रासायनिक सूत्र क्या होता है पोटेशियम का, तो आपका आंसर K होगा। यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स Al लिखा है,
ठीक है। Al जो होता है रासायनिक सूत्र होता है अल्युमिनियम का, ये भी आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने S लिखा है, S जो है रासायनिक सूत्र होता है सल्फर का, जिसे कि हम गंधक भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब जितनी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये फिटकरी का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही आंसर है इसका CO। CO जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र कहलाता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रेलवे SSC में कई बार पूछा गया है, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही आंसर है इसका CO+N2, ठीक है। CO मैंने आपको ऊपरी बताया क्या था फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड था, और ये N2 क्या होता है, नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। N2 रासायनिक सूत्र होता है नाइट्रोजन का, और CO को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो प्रोड्यूसर गैस होता है फ्रेंड्स, इसका रासायनिक सूत्र होता है CO+N2। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। साथ साथ में आप नोट्स भी बनाते रहो, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है इस टॉपिक के लिए, ठीक है। जब आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, एक बार फिर से रिवीजन करवा दूंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। लास्ट में मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। मैं आपको इतनी शॉर्ट देता हूँ कि फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं, ठीक है। अगला है हमारा गंधक, जिसे कि हम सल्फर भी बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही आंसर है इसका S8, ठीक है। तो देखो सल्फर तो ऐसे सिंबल S होता है इसका, लेकिन इसका जो फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र होता है ना, ये S8 होता है। कभी कभी आपको एग्जाम में दे देंगे S2, ये गलत है, S4 दे देंगे, ये गलत है, S दे देंगे, ये भी गलत है, S सिंबल है, लेकिन रासायनिक सूत्र जो है S8 है, ठीक है। S नीचे 8 है, यह है गंधक, जिसे कि हम सल्फर भी बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये तो कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा, लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही आंसर इसका KMnO4, ठीक है। KMnO4 जो है ये लाल दवा का रासायनिक सूत्र होता है। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि लाल दवा इसका रासायनिक सूत्र क्या है, आपका आंसर होगा KMnO4। और फ्रेंड्स ये जो मैंने KMnO4 लिखा है ना फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये KMnO4 जो है इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। और जो लाल दवा है इसका रासायनिक सूत्र है KMnO4, ठीक है फ्रेंड्स। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। ये जो K है मैंने आपको ऊपर बताया था किसका सिंबल है, पोटेशियम का सिंबल है। Mn जो है मैग्नीशियम का सिंबल है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स। ये Mn ना मैंगनीज का सिंबल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, मैंगनीज। मैग्नीशियम का होता है Mg। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जाता है। आपसे पूछ लेंगे कि जो सिंदूर होता है इसका रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। मर्क्यूरिक सल्फाइड सिंदूर का रासायनिक नाम होता है। यहाँ पे पूछा गया है रासायनिक सूत्र, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स, ये होता है HGS, ठीक है, याद रखना है आपको HGS। यहाँ पे मैंने लिखा है HGS जो है ये सिंदूर का रासायनिक सूत्र कहलाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो Hg है ना, ये जो सिंबल है Hg, ये पारा का सिंबल होता है, ठीक है। पारा जो होता है उसको हम Hg से लिखते हैं। और फ्रेंड्स ये जो S है ना, ये सल्फर होता है। बस आपको इतना याद रखना है कि फ्रेंड्स सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है HGS। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए और पूछे कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है फ्रेंड्स, वो होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? शुष्क बर्फ को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, ठीक है, ड्राई आइस भी बोलते हैं शुष्क बर्फ को। और शुष्क बर्फ का जो रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स, वो आपको याद रखना है CO2 होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुष्क बर्फ भी बोलते हैं, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड मैंने लिखा है, और आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपका CO2 आंसर होगा, ठीक है। और CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, और शुष्क बर्फ जो होता है उसे भी हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फिर संगमरमर को हम मार्बल भी कहते हैं। हमसे पूछा गया है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा CaCO3, ठीक है, CaCO3, ठीक है, ये है संगमरमर का रासायनिक सूत्र। और फ्रेंड्स CaCO3 को ना हम कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, मतलब CaCO3 का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये जो Ca लिखा है ना मैंने यहाँ पे, ये कैल्शियम का सिंबल होता है। जितनी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। अगला है हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही आंसर है इसका CaSO4, यहाँ पे लिख देता हूँ CaSO4, ठीक है, हाफ
वाटर, ठीक है, मतलब हाफ पानी है, पानी जो है आधा प्रेजेंट होगा, ठीक है। CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो मैंने लिखा है ना CaSO4, इसका जो फ्रेंड्स रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है ये CaSO4, ठीक है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का रासायनिक नाम होता है। और आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये होता है CaSO4, ठीक है। यहाँ पे मैंने आधा लिखा है और जो पानी होगा वो आधा प्रेजेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो भी किसी भी इंसान का फ्रैक्चर हो जाता है वहाँ वो जो प्लास्टर करवाता है उसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला है हमारा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सबसे पहले आपको बताता हूँ जिप्सम होता क्या है। फ्रेंड्स आप देखते हो कि घरों में कभी भी काम लगता है, सीमेंट में ना, सीमेंट जो होता है ना फ्रेंड्स कभी भी तुरंत नहीं सूखता, उसको सूखने में कम से कम आधा या 1 घंटा लग जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो सीमेंट जो लेट से सूखता है ना, ठीक है, उसमें हम जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम मिलाने के कारण जो फ्रेंड्स सीमेंट होता है ना वो देर से सूखता है, तुरंत नहीं सूखता, ठीक है। तो जिप्सम मिलाते हैं। तो हमसे अभी क्वेश्चन में पूछा गया कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। CaSO4 जो पानी है फ्रेंड्स ये 2 मॉलिक्यूल में है, ठीक है। ऊपर जो फ्रेंड्स मैंने आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस करवाया था उसका भी सेम था, लेकिन इसमें जो पानी प्रेजेंट था वो आधा मॉलिक्यूल में प्रेजेंट था, ठीक है, यानी आधा था। और यहाँ पे जो पानी है ये 2 गुना है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2 है, ठीक है। आपको याद रखना है CaSO4, ठीक है, बीच में बिंदु है 2H2O, ये याद रखना है जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका जो है रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये भी आप साथ में कॉपी में लिख लो। अगला क्वेश्चन जो है नीला थोथा, जिसे कि हम ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सही आंसर है इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ CuSO4, ठीक है, यहाँ पे देता हूँ CuSO4, पानी जो है 5 मॉलिक्यूल में है, ठीक है। फ्रेंड्स ऊपर मैंने Ca लिखा था, ठीक है, यहाँ पे मैंने Cu लिखा, ये Ca जो था ना ये कैल्शियम था, और यहाँ पे जो फ्रेंड्स Cu लिख रहा हूँ ना ये कॉपर वाला है, ठीक। कॉपर का जो सिंबल होता है ना वो Cu होता है, तो यहाँ पे मैंने Cu लिखा है। आपको याद रखना है जो नीला थोथा होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को आता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है, यानी जो पानी हम पीते हैं यानी वाटर जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, H2O होता है, ठीक है, ये सभी को आता है। H2O जो है ये रासायनिक सूत्र है पानी का। अगला क्वेश्चन है हमारा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। फ्रेंड देखो जो घरों में जो चूना करवाते हैं, ठीक है, जो गांव में चूना करवाते हैं दीवारों पे, उस चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। आपसे पूछ लेंगे कि जो Ca होता है तो बोलते क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है CaO जो है ये चूने का रासायनिक सूत्र होता है, जो घरों में चूना करवाते हैं उस चूने की बात हो रही है, इसे हम कली चूना भी बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। क्वेश्चन है हमारा भकड़ा चूना, ठीक है, भकड़ा चूना को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। भकड़ा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सही आंसर है इसका Ca, यहाँ पे लेता हूँ CaOH2, ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है CaOH2, ठीक है। ज़्यादा मैं आपको फ्रेंड एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इतना एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH जो होता है, लेकिन इतना आपको कुछ समझना नहीं है, बस आपको सिर्फ याद करना है कि जो चूना का रासायनिक नाम होगा वो CaO होगा, जो बकरा चूना था स्लेट लाइम उसका होता है CaOH2, ठीक है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जो आपको रिवीजन करवाऊंगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए फ्रेंड्स आपको एक बार में मुझे पता है कि समझ में नहीं आएगा, कम से कम फ्रेंड्स ये वीडियो को 2 से 3 बार आपको देखना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है नमक का अम्ल, जो नमक होता है, नमक का अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। नमक का मैंने आपको बताया था NaCl होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो नमक का अम्ल होता है ना उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान से समझना है। नमक का अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा HCl, ठीक है। HCl जिसे कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है, HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं, और जो HCl है ये नमक का अम्ल का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आया नमक का अम्ल, ठीक है।
अगला जो करा रहा हूँ, गंधक का अम्ल, ठीक है, ऊपर मैंने करवाया नमक का अम्ल, यहाँ पे है हमारा गंधक का अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा H2SO4। H2SO4 आपको याद रखना है, H2SO4 जो है ये गंधक का अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बालू जिसे कि हम सैंड भी बोलते हैं, बालू का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आंसर है इसका SiO2। SiO2 जो है ये बालू का रासायनिक सूत्र कहलाता है, ठीक है, याद रखना है आपको। और फ्रेंड्स ये जो SiO2 है ना, इसे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। SiO2 को हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है, और ये बालू का रासायनिक सूत्र होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो SI है ना, ये जो सिंबल SI लिखा है मैंने ऐसे, ये ना फ्रेंड्स सिलिकॉन का सिंबल होता है, ठीक है, यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, SI जो है सिलिकॉन का सिंबल होता है। पूछा गया है, हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सही आंसर इसका यहाँ पे लिख देता हूँ Na2S2O3, ठीक है, ये आपको याद रखना है, Na2S2O3 जो है हाइपो का रासायनिक सूत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चीनी, जो फ्रेंड्स हम घरों में चीनी खाते हैं जैसे कि हम शुगर भी बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सही आंसर इसका यहाँ पे लिख देता हूँ C12H22O11, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है C12H22O11 जो है ये चीनी का रासायनिक सूत्र कहलाता है। फ्रेंड इसको ना हम सुक्रोज भी बोलते हैं, ठीक है, अगर हम रासायनिक नाम की बात करें C12H22O11 की, इसे हम सुक्रोज बोलते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यूरिया, ठीक है, खाद के का इस्तेमाल करते हैं, इसको खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सही आंसर है यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रेंड्स ये ना एग्जाम में क्वेश्चन जो यूरिया वाला क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो इसमें ना ऑप्शंस अलग अलग दिए गए थे, लेकिन फ्रेंड जो ऑप्शन दिए गए थे ना अलग अलग हर एग्जाम में, उसका मतलब एक था, तो मैं आपको तीनों ऑप्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसका फ्रेंड यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, और इसको एक तरीके से हम और लिखते हैं CONH2 ट्वाइस, ठीक है, इसका मतलब होता है जो बंद ब्रैकेट के बाहर होता है ना, इसका मतलब होता है 2 बार। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो ये चीज़ सेम ही तो है, यहाँ पे CO आ गया, ये वाला यहाँ पे आ गया CO, ठीक है, और NH2 2 बार था, यहाँ पे एक NH2 इधर था, NH2 इधर था, तो हम इस तरह से लिखते हैं CONH2 ट्वाइस। एक तरीका फ्रेंड्स और लिखने का होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, दिया गया था CH4N2O, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है। अगला हमारा काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने ना साइंस में जो रासायनिक वाला जो चैप्टर होता है यानी केमिकल फार्मूला, उसमें फ्रेंड्स ये इस तरह कुछ देखा होगा सिंबल आपने, ठीक है, ऐसा देखा होगा ना, इसी को ना फ्रेंड्स हम बेंजीन बोलते हैं। ठीक है, ये तो फ्रेंड्स का सिंबल हो गया ना, सिंबल इस तरह का देखने में होता है, ठीक है, इस तरह का देखने में होता है, ठीक, इसको हम बेंजीन बोलते हैं। आपको तो आप ये ध्यान से समझ लो, ठीक है। इसका जो फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र होता है ना, वो होता है C6H6, ये आपको याद रखना है। C6H6 जो है ये बेंजीन का रासायनिक सूत्र होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्राइनाइट्रोटोल्यून, ठीक है, ट्राइनाइट्रोटोल्यून जो कि जिसको कि हम TNT भी बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा C6H2CH3NO23, ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं इसको। फ्रेंड्स इसका लिखने का एक तरीका और भी होता है, वो होता है फ्रेंड्स C7, ठीक है, H5N3O6, ये दो तरीके से लिखा जाता है फ्रेंड्स, ट्राइनाइट्रोटोल्यून जिसे कि हम TNT भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मंड जिसे कि हम स्टार्च भी बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सही आंसर है इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ C6H10O5, ठीक है, बाहर N लिखते हैं हम। C6H10O5 जो है ये मंड या फिर बोल सकते हो स्टार्च का रासायनिक सूत्र होता है। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऊपर मैं आपको बता भी चुका हूँ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है HCl, ठीक है, HCl जो है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। अगला है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सही आंसर है H2SO4, H2SO4, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सही आंसर है इसका HNO3, यहाँ पे लिख देता हूँ HNO3 जो है ये नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं,
ये भी एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। फिर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना इस टॉपिक से, मैंने सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर दिए। मैंने चाहता फ्रेंड्स आपको कि आधा आप यहाँ पढ़ो, आधा कहीं और चैनल पे जाके पढ़ो, ठीक है, किसी बुक से पढ़ो। मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में कवर कर दिए हैं, ठीक है, जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही आंसर है इसका NaOH। NaOH जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा गया था। अगला है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। NaOH जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा गया था। अगला है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही आंसर है इसका KOH। KOH जो है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड जिसे कि हम नमक भी बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही आंसर है इसका NaCl, ठीक है। NaCl जो है ये सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही आंसर है इसका Na2, यहाँ पे ले देता हूँ Na2CO3। Na2CO3 जो है ये सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही आंसर है इसका CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लग रही है ना फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर करते रहना, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और फ्रेंड इससे बेस्ट फ्री में कोचिंग ना आप 10,000 रुपये भी खर्च कर लो, दिल्ली चले जाओ, फ्रेंड इससे बेस्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा आपको 10 या 15 क्वेश्चन करवाएंगे, लेकिन मैं आपको फ्रेंड्स पूरे 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ मैं, जो सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। अगला है हमारा अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही आंसर है इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ NH4 यहाँ पे 2 आएगा, SO4 NH4 ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर मैंने 2 लिखा है, SO4 बाहर लिखा है। अगला क्वेश्चन करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही आंसर है इसका KNO3। KNO3 जो है, फिर से लिख देता हूँ KNO3 जो है ये पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। अगला है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सही आंसर इसका N2O, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड है, मैंने ऊपर आपको बताया था ना लाफिंग गैस जो होता है उसका, मैंने आपको N2O बताया था, ठीक है। N2O मैंने आपको बताया था किसे नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया और एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। N2O जो है ये नाइट्रस ऑक्साइड है। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ कन्फ्यूज नहीं होना, यहाँ पे है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर ध्यान से देखना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NO2, ठीक है। अगर O के साथ 2 लगे यानी 2 लगे ना तो नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा, अगर N के साथ 2 लगता है तो नाइट्रस ऑक्साइड होगा, ठीक है। और जो नाइट्रस ऑक्साइड है यानी N2O है इसे लाफिंग गैस बोलते हैं, इसे नहीं बोलते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है NO2। अगला मैं आपको करवा रहा हूँ पारा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पारा का रासायनिक सूत्र होता है फ्रेंड्स Hg, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला हमारा रासायनिक सूत्र होता है O2, ठीक है, वैसे H रखा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन था हमारा हास्य गैस का होता है N2O रासायनिक सूत्र। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O, ठीक है। और दूसरे पेन से लिखता हूँ, अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। सिरके का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। रसायनों का राजा कहलाता है H2SO4, ठीक है। अगला हमारा खाने का सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ओजोन होता है CO+H2। अगला हमारा कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। धावन सोडा जिसे कि हम वाशिंग सोडा बोलते हैं इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है KAlSO4 ठीक है, यहाँ पे बिंदु है मतलब मल्टीप्लाई है ये 12H2O, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, ठीक है। मैंने कार्बन डाइऑक्साइड शायद आपको करवाया नहीं है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, ये आप याद कर लो, ठीक है, CO2। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र होता है CO+N2,
गंधक जिसे कि सल्फर भी बोलते हैं का रासायनिक सूत्र होता है S8। लाल दवा का रासायनिक सूत्र होता है KMnO4। सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है HGS। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है CO2। संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4, ठीक है, हाफ H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। नीला थोता ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO। भकरा चूना जिसे कि हम स्लेट लाइम बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH ट्वाइस। नमक का अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCl। गंधक जिसे कि सल्फर भी बोलते हैं का अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। बाको का रासायनिक सूत्र होता है Na2S2O3। Na2S2O3। अगला हमारा चीनी जिसे कि हम शुगर भी बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 4 ऑप्शन, मतलब कि इसका होता है C12H22O11। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H6। ट्राई नाइट्रोटोल्यून का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H2CH3NO2 मंड जिसे कि स्टार्च भी बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H10O5। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCl होता है, ठीक है। अगला हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HNO3 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaOH होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KOH होता है। अगला है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4 2SO4 जो है ये अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? KNO3 जो है पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। अगला हमारे पास नाइट्रस डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NO2 होता है। पारा जिसे कि मरकरी भी बोलते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Hg। मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ मैं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, पहले मैंने आपको पढ़ाया है फिर रिवीजन भी करवाया है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। फ्रेंड्स कम से कम आपने इस वीडियो को 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करना है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, ठीक है। और फ्रेंड्स मैंने आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाया है, ठीक है। आधे घंटे की वीडियो मैंने आपको पूरा टॉपिक खत्म करवा दिया, 50 क्वेश्चन भी कवर करवा दिए हैं।